संसद से निकली विधानसभाओं तक पहुंची ये गूंज क्या मोदी सरकार झेल पाएगी? कहां बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और कहां बिल भी पेश नहीं करवा पा रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कैसे बीजेपी और उसके संभावित सहयोगियों की पूरी कलई खोल दी, खास तौर पर विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर। दोस्तों, संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। सत्र में विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा, सरकार मजबूर है, लाचार दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच बड़ा घटनाक्रम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कर दिया। दोस्तों, इस सत्र में मॉनसून सत्र से पहले बड़ी चर्चा थी, ये पार्टी टूट जाएगी, वो पार्टी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिलिमिटेशन बिल तो पास हो जाएगा। मतलब भाजपा कवर करने वाले रिपोर्टरों ने तो बता दिया इतने नंबर हो गए, उतने नंबर हो गए। पास जो छोड़िए, सरकार बिल पेश भी नहीं कर पाई। लेकिन इस एक एपिसोड ने एक डर पैदा कर दिया इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के अंदर कि क्या डीएमके पलटी मार सकती है, डीएमके जिसके पास अकेले 22 सीटें हैं। और इसी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठा लिया। हुआ क्या दोस्तों, विधानसभा के अंदर आज विजय ने डीलिमिटेशन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने खुद ये प्रस्ताव पेश किया। दोस्तों, सी जोसेफ विजय ने एक स्पेशल प्रस्ताव, स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव यहां पेश किया विधानसभा के अंदर, जिसमें तमाम पार्टियां अपना अपना स्टैंड रख रही हैं। लेकिन यहां जो प्रस्ताव रखा गया मुख्यमंत्री द्वारा वो ये रखा गया, पहला ये, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। अभी जितनी सीटें हैं 543, आप इन्हीं 543 सीटों में 33% आरक्षण महिलाओं को दीजिए, ये उनका अधिकार है। लेकिन किसी भी हाल में हम सरकार को 2011 वाली जनगणना से डिलिमिटेशन करने नहीं देंगे। अब आप कहेंगे ये तो पहले ही टीवी के कर चुका है, तो अगर विधानसभा में प्रस्ताव ले आया टीवी के तो क्या हो जाएगा? देखिए, बयान देना अलग बात होती है, विधानसभा में प्रस्ताव पेश करना फिर उसको पास करवा देना, उस पर बहस करवाना अलग बात होती है। क्योंकि जब आप विधानसभा के अंदर फ्लोर के अंदर कुछ बोल देते हैं तो फिर वो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। अमित शाह सदन में आने से क्यों बच रहे हैं? क्योंकि फिर जब वो बयान दे देंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड हो गया ना, सरकार का स्टैंड हो गया। वैसे ही विधानसभा के अंदर अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक सरकार के तौर पर प्रस्ताव पेश किया है। अब डीएमके सहित जो दूसरी पार्टियां हैं जिनके स्टैंड को लेकर कभी इधर कभी उधर की बातें होती हैं, हालांकि डीएमके ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, उनको बाध्य कर दिया टीवीके ने, विजय ने, अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। यहां मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस रिजोल्यूशन में, इस प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि जो तमिलनाडु सहित दूसरी राज्यों का जो जनसंख्या है वो अभी तक काउंट ही नहीं हुई है, राइट? अब जो जनगणना चल रही है, आपके घरों में भी आए होंगे जनगणना के लोग, अब वो 2029 तक आएगा आंकड़ा, तो 2029 में जब आंकड़ा आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी आप पुराने जनगणना के हिसाब से जो व्यवस्था चल रही है उसको आप चलने दीजिए। दोस्तों, इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु एंड द पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैव नॉट हैड देयर पॉपुलेशन काउंटेड फॉर मोर देन 50 इयर्स। मतलब 50 साल से तो हमारी जनसंख्या गिनी ही नहीं गई है ठीक से। इसके अलावा दोस्तों, इस रिजोल्यूशन में, प्रस्ताव में वही बात बोली गई है जो लगातार दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता है कि भाई हमने पिछले 50 सालों में अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया तो हमें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा इस प्रस्ताव में यह भी लिखा गया है दोस्तों कि यह समझा जाता है कि ऊपर बताया गया संविधान संशोधन बिल भारतीय संसद में जनसंख्या गिनती का आधार बनी रहेगी। भले ही तमिलनाडु ने 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करके एक मजबूत राज्य बनाया है, फिर भी संसद में तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से प्रभावित होगा। ये एक निर्विवाद सत्य है। मतलब अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि भाई आखिरी जनगणना 1971, उसके बाद से हमारे दो पर ध्यान दिया, मतलब हमने तो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद से जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं हमें देखा गया है कि मतलब उसके बाद की तमाम जनगणनाओं पर एक तरह से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि हम जो आखिरी सीटें बढ़ी थी 1971 में, लास्ट जनगणना के बाद, उसके बाद से हमने तो अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने ऊपर काम किया एक समाज के तौर पर, लेकिन बाकी राज्यों ने नहीं किया। और ऐसा हुआ भी। डीएमके को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा प्रस्ताव पर बोलकर। एलओपी उदयनिधि स्टालिन ने साफ तौर पर कहा, डीएमके का साफ रुख है कि किसी भी हालात में परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन के नाम पर तमिलनाडु पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। मौजूदा जनगणना के आधार पर भी अगर बड़े पैमाने पर परिसीमन किया जाता है तो पूरे देश को इसके खतरों के बारे में सबसे पहले हमारे नेता और डीएमके अध्यक्ष
एमके स्टालिन ने ही आगाह किया था। कानूनी जानकारों ने लगातार कहा है कि संविधान ऐसा करने का अधिकार देता है। जहां तक डीएमके की बात है कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का पूरा समर्थन और स्वागत करते हैं। अगर महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन को जोड़ा जाता है तो इसे 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाना चाहिए। 7.18% हिस्सेदारी को कम नहीं किया जा सकता। डीएमके की ओर से हम तमिलनाडु सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। यानी कि इस एक मुद्दे पर विजय ने और उनकी सरकार ने बाध्य कर दिया उन्हीं के राज्य की विपक्ष को अपने साथ, अपने बगल में खड़ा करने पर। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि यहाँ पर है नंबर गेम। नंबर गेम क्या है? डीएमके ने कुछ दिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर लिया था, वो खबर मैंने आपको दिखाई थी। डीएमके के स्टैंड को लेकर था कि भाई 22 सीटों वाले डीएमके के लिए खबरें थी कि भाई वो इशू बेस्ड समर्थन दे सकता है, लेकिन डीएमके ने जब स्टैंड क्लियर किया ना कि हम साथ नहीं देंगे डिलिमिटेशन में सरकार का, हम विरोध करते हैं इसका, उस दिन से ही खबर आ गई थी कि सरकार डिलिमिटेशन बिल पेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए बयान तो पलटी मार देते हैं, यहाँ तो नेता ही पलटी मार देते हैं, तो बयान तो पलटी मारे जा सकती है ना। लेकिन अगर आपने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव के खिलाफ कुछ कर दिया या उसके समर्थन में कुछ कर दिया ना, फिर तो वो ऑफिशियल स्टैंड हो गया आपका। दोस्तों इसके अलावा भी जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो गठबंधन में है टीवीके के साथ, तो उनका स्टैंड तो टीवीके वाला ही है जो कांग्रेस और टीवीके का है। जैसे डीएमके के पास है 22 सीटें, ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी के पास है तो वो कांग्रेस है 9। दोस्तों इन सारी बातों के बीच अब जानकारी ये है कि ये जो प्रस्ताव लाया गया था, जो रेजोल्यूशन लाया गया था, वो तमिलनाडु की विधानसभा में पास हो गया है। ऑन रिकॉर्ड डीएमके ने इसका विरोध किया है, यानी कि विजय का समर्थन किया है। टीवीके और डीएमके साथ आ गए, मतलब राज्य के अंदर जो मुख्य विपक्षी दल और सरकार है, दोनों पार्टियां हैं, वो साथ आ गए। लेकिन किन किन पार्टियों ने इसका विरोध किया है दोस्तों? AIADMK, ये बीजेपी की सहयोगी है तमिलनाडु में। PMK, इसने भी इसका विरोध किया है और बीजेपी ने इसका विरोध किया है। लेकिन यहां एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उनकी सीटें कितनी है तो आपको पता हो। दोस्तों AIADMK की सीटें हैं 0, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं 0, और दोस्तों PMK जिसने इसका विरोध किया है वो है 0। मतलब लोकसभा में इनकी कोई सीटें नहीं है, इन तीनों पार्टियों की जिन्होंने विरोध किया है। लेकिन हाँ, विधानसभा के अंदर सीटें हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर ही तो ये प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि विधानसभा की सीटों के लिए नहीं था, ये लोकसभा की सीटों के लिए था। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब डिलिमिटेशन होता है ना, तो केवल राज्यों की लोकसभा सीटों में परिवर्तन नहीं आता। जब डिलिमिटेशन होता है तो इस बार अगर होगा कुछ, ये जो प्रस्ताव लाने की चर्चा थी कि 850 से ऊपर सीटें कर देंगे, ये भी संभव था कि विधानसभा की भी सीटों में बदलाव आ जाए। तो विधानसभा की सीटें भी बदल सकती हैं। विधानसभा की सीटें बदलेंगी तो सारी पार्टियों का समीकरण बदल जाएगा, जैसे असम में हुआ था। इसीलिए असम चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का ये कहना है कि असम जो है वो एक केस स्टडी है। असम में जो सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, उनको, उनके जो वोटर है उनको बिखेर दिया गया, और जहां बीजेपी उसका कंसोलिडेट वोट पड़ता था एक मुश्त, वो सब एक साथ कर दिए गए। तो पूरे देश में यही प्लानिंग है बीजेपी की, ये राहुल गांधी का कहना है। और अगर डिलिमिटेशन होता है तो कोई गारंटी नहीं कि लोकसभा सीटों का ही होगा, विधानसभा की सीटें भी बढ़ सकती हैं। तो ऐसे हालात में फिलहाल तमिलनाडु ने तो उसमें नो लगा दिया है। मतलब ऑन रिकॉर्ड अगर कोई स्पेशल सत्र भी लाती है ना सरकार को ये लगे कि 1 महीने बाद कोई स्पेशल सत्र ले आए, जो कि अमूमन लाया जाता है, तो उसके लिए भी अब डीएमके ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम तो आपके साथ नहीं हैं। मतलब ऐसा करके इस प्रस्ताव के जरिए आप देखिए विजय ने किया कुछ नहीं, पॉलिटिकल मैसेज दे दिया और क्लैरिटी में दे दिया जो अब तक सूत्रों के हवाले से चल रहा था। दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं, इस कदम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।